रूस ने भारत को दी तेल और हथियार डील रद्द करने की धमकी, एक रिपोर्ट का दावा। यूक्रेन पर रूस की कार्रवाई को अवैध बताते हुए फरवरी में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ ने रूस की सदस्यता रद्द कर दी थी। वहीं जून में होने वाली आगामी बैठक में रूस को निगरानी सूची में डाला जा सकता है। इससे रूसी अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान होने की संभावना है। चूंकि भारत एफएटीएफ का सदस्य है, इसलिए इस सूची में डाले जाने से बचाने के लिए रूस भारत पर काफी दबाव बना रहा है। यूक्रेन से युद्ध के कारण दुनिया से अलग थलग पड़ा रूस भारत पर एफएटीएफ में सहयोग करने के लिए दबाव बना रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने कहा है कि अगर भारत रूस को एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में शामिल होने से नहीं बचाता है तो वह भारत के साथ रक्षा और ऊर्जा डील को खत्म कर देगा। एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अपराध को रोकने की कोशिश करती है। एफएटीएफ के ब्लैक या ग्रे लिस्ट में शामिल देश पर निगरानी बढ़ा दी जाती है और दी जाने वाली वित्तीय सहायता बंद कर दी जाती है। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक पर्दे के पीछे से रूस भारत सहित ग्लोबल साउथ के कई देशों पर एफएटीएफ के लिस्ट से बचाने के लिए दबाव बना रहा है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन से युद्ध के कारण फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जून में रूस को ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में शामिल कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस खुद को आर्थिक रूप से अलग थलग पड़ने से बचाने के लिए भारत को रक्षा और ऊर्जा सौदों को खत्म करने की धमकी दे रहा है। यूक्रेन की जंग की वजह से पहले ही रूस पर काफ़ी प्रतिबंध लगे हुए हैं। अगर ऐसे में एफएटीएफ की तरफ से इसे ब्लैकलिस्ट किया जाता है तो रूस, उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार की ही श्रेणी में आ जाएगा। अगर रूस ब्लैकलिस्ट हुआ तो फिर एफएटीएफ के सदस्य बैंक, निवेश कंपनियां और पेमेंट सिस्टम को सावधानी बरतनी होगी। यहाँ तक कि इनके पास रूस पर जवाबी कार्रवाई का भी अधिकार होगा। युद्ध के बाद से प्रतिबंधों को झेलने वाला रूस अगर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आया तो फिर बची खुची अर्थव्यवस्था भी चौपट हो जाएगी। ऐसे में एफएटीएफ की लिस्ट में आना उसकी मुसीबतों को डबल कर देने वाला कदम होगा। अगर ब्लैक लिस्ट हुआ तो रूस ने भारत को चेतावनी दी है कि अगर वह ब्लैकलिस्ट हुआ तो फिर दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा और बाकी डील खतरे में आ जाएंगी। जिन डील्स को लेकर रूस ने धमकी दी है उनमें हथियारों का निर्यात, तेल कंपनियां रोस्नेफ्ट और नायरा एनर्जी लिमिटेड के बीच सहयोग और रेलवे कॉरिडोर का विकास शामिल है। रूस भारत का टॉप हथियार सप्लायर रहा है। पिछले साल वह तेल के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के तौर पर भी सामने आया है। रूस ने यहां भी कहा है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आना भले ही एक कम गंभीर फैसला है, लेकिन इससे डील पर खतरा रहेगा। रूस और भारत को जो पिछले करीब 7 दशकों से रणनीतिक साझेदार हैं, लेकिन अब यह रिश्ता खतरे में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने भारत को ऊर्जा और हथियारों के डील रद्द करने की धमकी दी है। रूस ने एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बचने के लिए यह धमकी दी है। रूस ने मांगी मदद। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अलग थलग पड़े रूस ने भारत से मदद की गुहार लगाई है। एफएटीएफ की तरफ से पड़ा दबाव अब रूस की धमकी के रूप में सामने आ रहा है। एफएटीएफ मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकियों की फाइनेंसिंग पर बैन लगाने वाला संगठन है। जून में इसकी एक मीटिंग होनी है जिसमें रूस पर प्रतिबंध पर फैसला हो सकता है। भारत इसका सदस्य है और फरवरी 2022 में जब यूक्रेन के साथ जंग शुरू हुई तो एफएटीएफ ने रूस की सदस्यता खत्म कर दी थी। अब ऐसे में वह उन देशों से मदद मांग रहा है जो उसे ब्लैकलिस्ट होने से बचा सके। यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस पर अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने कई कड़े जंग के प्रतिबंध लगाए हैं। प्रतिबंधों के चलते रूस की हालत खराब है। अब खबर है कि रूस ऐसे ही प्रतिबंधों को रोकने के लिए दूसरे देशों पर दबाव डाल रहा है। क्रेमलिन पर्दे के पीछे भारत सहित अन्य देशों की सरकारों पर दबाव बना रहा है। इसके अलावा रक्षा और ऊर्जा सौदों को खत्म करने की धमकी दे रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन प्रशासन इन देशों से अपने खिलाफ लगने वाले किसी भी प्रतिबंध को रोकने में मदद मांग रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो रूस चाहता है कि भारत जैसे देश रूस के खिलाफ लगने वाले प्रतिबंधों का खुलकर विरोध करे। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ वैश्विक निगरानी रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक जून में होने वाली है। इस बैठक से पहले रूस वाणिज्यिक भागीदारों को टारगेट कर रहा है। भारत को क्या होगा नुकसान? अगर रूस एफएटीएफ में शामिल हुआ तो तेल कंपनी रोस्नेफ्ट और नायरा एनर्जी लिमिटेड के बीच सहयोग पर असर पड़ेगा। भारत को रूसी हथियारों और सैन्य उपकरणों के निर्यात के साथ साथ डिफेंस सेक्टर में तकनीकी सहयोग भी प्रभावित हो सकता है। रूस की धमकी। फरवरी में एरो इंडिया 2023 प्रदर्शनी में प्रस्तुत नए ज्वाइंट एविएशन प्रोजेक्ट के लिए रूसी प्रस्ताव भारत में कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रौद्योगिकी और ऊर्जा सहयोग और नॉर्थ साउथ ट्रेडिंग कॉरिडोर के विकास से जुड़ी कार्गो परिवहन सेवाओं पर रूसी रेलवे के आरजेडी लॉजिस्टिक्स और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच हुए समझौते के लिए खतरा पैदा करती है। भारत के लिए नज़रअंदाज करना होगा मुश्किल। अमेरिका और उसके सहयोगी ने यूक्रेन में युद्ध के चलते रूस को दुनिया का सबसे प्रतिबंधित देश बना दिया है। प्रतिबंधों के माध्यम से पश्चिमी देश रूस पर पीछे हटने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन मॉस्को ने अपनी अर्थव्यवस्था को लगे झटके को भारत और चीन जैसे
देशों के संबंध मजबूत करके काफ़ी हद तक कम कर दिया है। अगर रूस FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल होता है तो भारत के लिए इसे नज़रअंदाज करना और हमेशा की तरह उसे व्यापार जारी रखना कठिन होगा।